हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के रूप में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट यूँ ही बरकरार रहे और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि कैसे आप अपने पेरेंट्स के चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उन झुर्रियों को आप किस तरीके से खुशी से सराबोर कर सकते हो। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित हों और आप बहुत ही अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा में सफल हों, ताकि हम जैसे टीचर्स को भी एक नई खुशी आप लोग दे सकों। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत शॉर्ट ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया है। 10वीं 11वीं 12वीं और यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में नोट करते हो तो ये न केवल इस परीक्षा के लिए बल्कि फ्यूचर में आप जब कभी भी किसी भी प्रकार के एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में आप लोगों के लिए ये सहायक साबित होगी। तो करें स्टार्ट। चलो, टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो खास हैं वो खास रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपके सामने लिख रहा हूं और अधिकतम परीक्षा में इन्हीं प्रोनाउन में से आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे हु, वुज, वूम, वुज, whom, which, that, where, when। खास तो ये 7 हैं आपके सामने। इसके अलावा 2 रिलेटिव प्रोनाउन 10वीं 12वीं क्लास में और शामिल कर रखे हैं, वो हैं व्हाट और वाई। एक प्रोनाउन को मैं थोड़ा आपको अर्थ के रूप में बता रहा हूं। जैसे हु का मतलब अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आ जाता है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो इसका मतलब होता है कौन। और सेंटेंस के बीच में अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इसको यूज करें तो इसका अर्थ होता है जो। इसी प्रकार से वुज का अर्थ होता है जिसका, जिसकी या जिसके, जो भी है। वोम का अर्थ होता है जिसको। विच का अर्थ होता है जो। याद रखना है, ये 3 प्रोनाउन जो हैं वो किसी न किसी पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। चौथा प्रोनाउन जो मैंने लिखा है विच, ये किसी जानवर या किसी थिंग के लिए। ये तीनों ही प्रोनाउन जो हैं वो पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए। इसके अलावा दैट है जिसका अर्थ है जो। ये दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, या फिर पर्सन या कोई एनिमल या फिर कोई थिंग। एनिमल या फिर कोई थिंग, तीनों के लिए हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके एक प्रयोग का एक विशेष तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। वेयर का मतलब होता है जहां, यानी ये स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, स्थान के लिए। इसी प्रकार से वेन का मतलब होता है जब, ये हम समय के लिए प्रयुक्त करते हैं। व्हाट का मतलब होता है जो। इसमें कोई ना कोई थॉट होता है, कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, कोई थॉट, विचार या स्टेटमेंट। इसका मतलब है जो या यूं की या क्यों की, कोई भी अर्थ ले सकते हैं आप इसका, और यह हमेशा कारण के लिए प्रयुक्त होता है। यह विशेष नहीं है, विशेष हमारे 7 प्रोनाउन हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि आप अगर इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद अगर आपके बुक में दी हुई प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं या प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो दे रखी हैं, उन एक्सरसाइज का आप अगर अच्छे से अभ्यास करें तो 100% ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूँ, ये नियम आप अपने उन एक्सरसाइज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और 100% आप उसमें सफल भी होंगे। ये ध्यान में रखना है, ये नोट करना है। अब मैं आपको कौन से प्रोनाउन को किस तरीके से काम में लेना है उसकी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको एक जानकारी दे रहा हूं, एक ट्रिक नोट करवा रहा हूं, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। एक बार फिर देख लें। हु, वुज और वूम तीनों किसी न किसी पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं।
विच किसी वस्तु के लिए, दैट जो है वो वस्तु और जानवर, पर्सन, तीनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। वेयर जो है जिसका अर्थ जहां है, किसी स्थान के लिए, वेहन समय के लिए, व्हाट जो किसी न किसी थॉट या कोई स्टेटमेंट के लिए प्रयुक्त करते हैं, और वाई का मतलब होता है क्योंकि या इस तरीके का जिसमें कोई ना कोई रीजन दिया हुआ होता है, कारण दिया हुआ होता है। तो आप नोट करके देखें। हाँ देखो बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया था कि बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको अपने दिमाग में रखनी है। वो ट्रिक मैं यहाँ पर आपके सामने अभी लेके आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसे ध्यान में रखनी है। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान किधर जाना चाहिए, आपको क्या सोचना है, किस तरीके से क्या देख करके क्या फिलअप करना है, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर सेंटेंस के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो आपको जो ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस के आगे देखना है क्या है। अगर पहले प्रश्न दिया है और बाद में अगर वर्ब दे रखी है तो बिना विचार किए आप उसमें हु भर सकते हो। क्या बताया? अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई पर्सन दे रखा है, कोई व्यक्ति दे रखा है, चाहे वो नाउन के रूप में हो चाहे वो प्रोनाउन के रूप में हो, और बाद में अगर कोई वर्ब दे रखी है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में हु भरना है। नंबर 2, अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई पर्सन दे रखा है और बाद में अगर कोई नाउन दे रखी है, क्या दे रखी है? नाउन, तो आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स में वूज का प्रयोग करना है। नंबर 2, समझ में आई ये बात है? अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई पर्सन दे रखा है और बाद में अगर कोई नाउन दे रखी है तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में वूज का प्रयोग करना है। क्लियर बात है, कहीं आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आप इस ट्रिक को अपनी एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये ट्रिक जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और ये केवल एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, अपने जीवन में जितने भी एग्जाम्स आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देंगे उस प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए ये सहायक साबित होगी। तीसरा है, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं वूज और मैं जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। अगर पहले पर्सन दे रखा है और बाद में कोई प्रोनाउन दे रखा है, प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म में। कैसा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन होना चाहिए। अगर यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है तो वूम का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन निश्चित बात है कि वूम वाले में यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है। वूम का प्रयोग करें अगर रिक्त स्थान से पहले पर्सन दिया हुआ है और बाद में कोई प्रोनाउन दे रखी है, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। चलो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई एनिमल या थिंग दे रखी है, कोई भी एक एग्जाम्पल में आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में ये नोट कर लेते हैं हम। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्वरूप एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में एक एक्सरसाइज का आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाला हूं। वो जो ही मैं क्वेश्चन नोट करूं, आप अपनी डायरी में, अपनी रफ नोटबुक में उसका आंसर लिखेंगे और बाद में आप मिलाएंगे कि ये जो एग्जाम ट्रिक बताई है, ये ट्रिक कितने प्रतिशत हमारी सफल हो रही है। देखिए, एक बार प्रैक्टिस करते समय थोड़ा तो देखो गलतियां हो सकती हैं आपसे, इसलिए ध्यान में रखें, पूरी चीज को मेमोराइज करें, दिमाग में रखें। अगर पहले एनिमल दे रखा है, बाद में कोई थिंग दे रखी है, सॉरी एनिमल या थिंग दे रखी है फिल इन द ब्लैंक से पहले, और बाद में अगर कोई वर्ब दे रखी है, तो आपको बिना कुछ विचार किए विच का प्रयोग करना है। इसका विच का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, अगर पहले कोई पर्सन है, एनिमल है, थिंग है, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ विच बननी है, लेकिन मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो यह है आंसर दैट का। अब यहां पर दैट करें या विच करें, इसके लिए आपको एक थोड़ी सी बात को ध्यान में रखना है कि कुछ पर्टिकुलर शब्द दे रखे हैं, वो शब्द अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो आपको विच का प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना है। जैसे अगर सेंटेंस में कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, नन का प्रयोग हुआ है, ऑल का प्रयोग हुआ है, तो इस तरीके के 5-4 शब्द हैं। इन 5-4 शब्दों को आपको चलो एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं उसमें सेंटेंस आएंगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। पर्सन हो, एनिमल हो, थिंक हो, फिल इन द ब्लैंक से पहले
और बाद में अगर कोई वर्ब है तो आपको यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई प्लेस दे रखा है, स्थान दे रखा है, तो बिना कुछ सोचे आपको अपने रिक्त स्थान में वेयर का प्रयोग करना है। लास्ट एंड फाइनल, टाइम। अगर टाइम दे रखा है या किसी कार्य को करने की क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है जो किसी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वहां पर वेन का प्रयोग करना है। किसका? वेन का प्रयोग करना है। 7 छोटी छोटी ट्रिक हैं, अपनी नोटबुक में नोट करें और उसके बाद इस ट्रिक को अपने एक्सरसाइज में अपनाएं, इंप्लीमेंट करें उसको। एक बार फिर देखें, अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले पर्सन है, बाद में वर्ब है, तो हु लगाएं। अगर पहले पर्सन है, बाद में कोई नाउन है, यहाँ पर देखिए वर्ब है, यहाँ पर नाउन दिया है मैंने, अगर नाउन है तो आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में वुज का प्रयोग करें। अगर पहले पर्सन है और बाद में कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव, जो जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ पर वोम का प्रयोग करना है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु दे रखी है या कोई जानवर का नाम दे रखा है, तो आपको यहाँ पर विच का प्रयोग करना चाहिए। सेम दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए और वस्तु जानवर तीनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बेस पर आपने को दैट का प्रयोग करना है, वहां विच या हु वो इनका प्रयोग नहीं करना। अगर पहले स्थान दे रखा है तो वेयर का, और टाइम दे रखा है तो वेन का। धन्यवाद, इतना आप नोट करें। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज नोट करता हूं ब्लैक बोर्ड पर, वो एक्सरसाइज के आधार पर हम देखते हैं कि कितना सही होता है, कितना गलत होता है। धन्यवाद। हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके सामने एक ट्रिक दी है, उस ट्रिक को हम अपनी एक्सरसाइज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आपके सामने जो मैं क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड में मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 10 क्वेश्चन को बहुत सावधानी से देखना है। अगर ये 10 क्वेश्चन ये हैं और 10 क्वेश्चन इसके बाद हम प्रैक्टिस के रूप में और लेंगे, जो एक प्रकार से आपका एक मतलब क्लास टेस्ट भी हो जाएगा। उन प्रश्नों को मैं लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में इसका जवाब लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, वो आपकी बुक में से या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में से कलेक्शन किया है। इसलिए ये 10-20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा अटेंशन देना है। जहाँ चीज़ समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछ सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स जो स्पेस दे रखा है, उस स्पेस से आपको पहले जो शब्द दिया है उस शब्द को बहुत सावधानी से देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज द हाउस ही बोट यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक से पहले यहां पर कोई वस्तु दे रखी है, घर, तो हम, और उसके बाद क्या है, प्रोनाउन है, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, वस्तु होने के कारण हम यहां पर लिख देंगे विच। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आई शैल कॉल द बॉय। फिल इन द ब्लैंक से पहले यहां पर्सन दे रखा है और आगे नाउन दे रखी है। पहले पर्सन है और उसके बाद में नाउन है। आपको क्या बताया था, अगर फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई पर्सन हो और बाद में कोई नाउन हो तो आपको वुज बिठाना चाहिए। आपकी जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, वो ट्रिक आप अपनी साइड में रखें और उस ट्रिक के माध्यम से आप ये देखते रहें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में हमें क्या फिल करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्लियर नहीं होगा आपके टॉपिक है। इसलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन, फिल इन द ब्लैंक से पहले पर्सन दे रखा है, यू मेट और उसके बाद भी पर्सन दे रखा है। आपको मैंने बताया था कि फिल इन द ब्लैंक से पहले अगर कोई पर्सन हो और बाद में कोई पर्सन हो, लेकिन वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में हो। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, दे, आई, वी, यू, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे रखे हैं तो आपको बिना कुछ सोचे यहां पर वोम बैठा देना चाहिए। क्या बैठाना चाहिए, अगर यहां पर कोई नाउन दे रखी है
तो आपको यहाँ पर वुज बैठाना है, और यहाँ पर अगर प्रोनाउन दे रखी है वो भी सब्जेक्टिव फर्स्ट फॉर्म दे रखी है प्रोनाउन की, तो आपको यहाँ पर वोम बैठाना है। दूसरा है इट वाज मंडे, शी डाइड, यहाँ पर है समय दे रखा है, और समय होने के कारण आपको जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पर वेन बैठाना है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? पहले समय है इसलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स में वेन बैठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द डंकी, वह गधा है या गधा है। ब्रेज मच, जो ज्यादा भौंकता है, ज्यादा बोलता है, हाँकता है। तो हम यहाँ पर क्या देखें, फिल इन द ब्लैंक से पहले जानवर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच। शाबाश, क्या लिखेंगे, विच, बिना सोचे समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? हाँ, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, शी वाज 20 ईयर्स ओल्ड, टाइम दे रखा है। शी वाज 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 साल की थी। शी वाज मैरिड, जो वो उसने शादी की। तो यहां पर क्या बैठाते हैं, समय होने के कारण इसमें भी वेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सा ए सोल्जर हैज लॉस्ट हिज आर्म्स। आई सा ए सोल्जर, मैंने एक सैनिक को देखा जिसने अपनी बाहें, अपने आर्म्स खो दिए। प्रश्न है सोल्जर, सैनिक, सिपाही, बाद में वर्ब दे रखी है, तो सोचना क्या है, क्या बैठा दें, वो बैठाना है बस। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग, ये कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसको हम नाउन या प्रोनाउन में ले सकें या किसी वस्तु के रूप में ले सकें। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को मैंने दैट के लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द बताए थे। एक तो बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री हो, एक बताया था कि अगर नन दे रखा है, नथिंग दे रखा है या फिर ऑल दे रखा है, तो ऐसे शब्दों के लिए अपने को दैट का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करें, दैट का प्रयोग। क्लियर है बात? नेक्स्ट है दैट इज बबीता आई गेव ए बुक यस्टरडे, वह बबीता है जिसको मैंने कल किताब दी। तो यहां पर पर्सन है बबीता, यहां पर भी पर्सन है और ये भी प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम यहां पर बिना सोचे समझे ही वो बैठा दें। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आई गेव हर ऑल द मनी, यहां पर मनी दे रखा है, वस्तु, कोई चीज, और लास्ट अंत में फिल इन द ब्लैंक के बाद में कोई प्रोनाउन दे रखा है। तो इस प्रोनाउन से अपने को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको वोम जो बात बताई थी उसमें यहां पर कोई पर्सन होना चाहिए, यहां पर इसमें वस्तु दे रखी है, इसलिए यहां पे विच बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। तो आपके सामने ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने और ब्लैक बोर्ड पर पुट करने वाला हूं। वो 10 क्वेश्चन आपके एक प्रकार से प्रैक्टिस भी है, आपकी टेस्ट भी है, इसलिए पहले ये 10 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अगर इस तरीके से नोट नहीं कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट के आधार पर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको देने वाला हूं उसमें मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप उस एक एक क्वेश्चन को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं इतने में आप उस पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और मैं लास्ट में पूरे क्वेश्चन करने के बाद में उसका आंसर बताने वाला हूं। तो आप उसमें मिलान करेंगे कि कौन से अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक कितने % आप अपने उत्तर में शामिल कर पा रहे हो। तो मिटा दें। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, दोबारा बताने की तो आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन तो मिटा दिए, इसमें देखिए एक बार फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं 1 मिनट के लिए। यहां पर मैंने वूम बैठाया है, पहले पर्सन है, बाद में प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वूम बैठेगा। यहां पर मंडे टाइम है, इसलिए वेन बैठेगा। इसमें जानवर है, इसलिए विच बैठाया है। इसमें ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड टाइम दे रखा है, इसलिए यहाँ पर वेन बैठाया है। इसमें सोल्जर पर्सन दे रखा है, इसलिए हु बैठाया है। यहाँ पर नथिंग, न तो वस्तु है, न जानवर है, न पर्सन है, ऐसी स्थिति में मैंने दैट लगाया है। यहाँ पर बबीता पर्सन है और यहाँ पर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वूम बैठाएंगे। इसमें यहाँ पर वस्तु दे रखी है, इसलिए विच बैठाया है। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिए, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। ध्यान देंगे बच्चों पूरी तरह से, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं, आप उन प्रश्नों को अपने आंसर शीट में लिखेंगे, आंसर लिखते जाएंगे।
द फूड इज कुक्ड, द फूड is cooked by my mother, by my mother, taste much better, taste much better। क्या आना है आप अब फिल करें, जितनी देर में मैं सेकंड क्वेश्चन नोट करूं। The boy was dishonest, the boy was dishonest, dishonest, punished, was punished। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स won the race, won the race। The girl you saw, the girl you saw in the, you saw in the garden is my sister, is my sister। फिफ्थ क्वेश्चन है, हर्ष पेरेंट्स लिव इन जयपुर, लिविंग विद मी, लिविंग विद मी। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक I have ever read। सेवंथ क्वेश्चन है, द पर्सन कोट इज ब्लू इज माई स्कूल प्रिंसिपल, इज माई स्कूल प्रिंसिपल। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, he is the most intelligent, he is the most intelligent teacher teach us maths। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, man is the only creature, man is the only creature can laugh। Last and the most important sentence, the man and the horse, the man and the horse I saw on the road, I saw on the road were of king, were of the king। ये 10 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है इन 10 क्वेश्चन को। शायद आप लोगों ने अपने आंसर शीट में इसका आंसर अपनी तरफ से लिखा ही होगा, अगर नहीं लिखा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती। और चलो अब मैं आपको बता देता हूं, और ऐसे अनेक क्वेश्चन, अनेक एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखे हैं, उन एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीटली
पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है द फूड, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उससे पहले वस्तु दे रखी है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है, तो बिना सोचे ही अपने को यहाँ बैठा देना है विच। कोई प्रॉब्लम? पहले वस्तु है बाद में वर्ब है, तो अपने को विच बैठाना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पर्सन दे रखा है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है, तो अगर पहले पर्सन हो बाद में वर्ब हो तो बिना सोचे ही इसमें आपको वो बैठाना था। द बॉय हु वाज डिसऑनेस्ट वाज पनिश्ड, लड़का जो बेईमान था दंडित किया गया। दिस इज द हॉर्स, ये वह घोड़ा है। वॉन द रेस, जिसने रेस को जीत लिया, तो यहां पर जानवर होने के कारण हम क्या बैठाएं? विच। दिस इज द हॉर्स, जानवर है इस और बाद में वर्ब है, तो इसका मतलब इसमें विच का प्रयोग करना था, जैसा कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताया। द गर्ल पर्सन है और यहां पर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है यू की, यहां पर पर्सन है और यहां पर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बिना सोचे ही आपको यहां पर वूम बैठाना है। अगर यहां पर नाउन होता तो हम वूज बैठा देते। हर्ष पर्सन है, पेरेंट्स नाउन है ना, नाउन, ये नाउन है और ये पर्सन है, हालांकि दोनों तरफ ही पर्सन है, लेकिन ये पर्सन जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहां पर इसने दे रखा है, तो हम यहां पर क्या लिखें? वूज पेरेंट्स। अगर यहां पर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम वूम बैठाते। याद रखो इन चीजों को। दिस इज द बेस्ट बुक, यहां पर दे रखा है बुक, यहां पर दे रखा है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, तो अपने को यहां हु बैठाना चाहिए, वोम बैठाना चाहिए, विच बैठाना चाहिए, क्या बैठाना चाहिए? सभी गलत हैं, ये नहीं लगेगा। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो आपको बिना समझे ही ना तो हु बैठाना है ना विच बैठाना है। हालांकि हु का तो मतलब ही नहीं है, हु वूज और वोम तो पहले पर्सन होता है तब आता है। यहाँ पर वस्तु दे रखी है तो अपना दिमाग विच की तरफ जा सकता है, लेकिन अपने को यहाँ विच नहीं लगाना है, क्योंकि बुक तो है विच के लिए, लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, इसलिए अपने को यहाँ पर दैट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन कोट इज ब्लू, पर्सन दे रखा, व्यक्ति दे रखा है और बाद में वस्तु दे रखी है, नाउन दे रखी है, तो यहाँ पर अपने को क्या बैठाना है? वूज। क्या है? वूज। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सेम कंडीशन आ गई, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे दैट लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर, वह सबसे बुद्धिमान अध्यापक है। दैट टीच अस मैथमेटिक्स, जो हमें गणित पढ़ाता है। मैन इज द ओनली क्रिएचर, आदमी एकमात्र प्राणी है। ओनली, एकमात्र प्राणी है। ओनली आने के कारण नन, नथिंग और सुपरलेटिव डिग्री, ये 4-5 शब्द बताएं आपको जो दैट को कॉल करते हैं, दैट को लेके आते हैं, इसलिए यहां पर है ओनली होने के कारण हम इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? आगे है द मैन एंड द हॉर्स, मैंने लिखते समय भी कहा था कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस। क्या सेंटेंस है? द मैन एंड द हॉर्स, यहां पर पर्सन भी है और यहां पर जानवर भी है, दोनों चीजें आ गई। हु बैठाएं तो गलत होगा, विच बैठाएं तो गलत होगा, क्योंकि दोनों ही नाउन जो हैं वो एंड से जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपने को देखना है दोनों के लिए सिमिलर वर्ड है दैट, जो हु के स्थान पे भी काम आ सकता है, विच के स्थान पे भी काम आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएं? दैट। चलो बच्चों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप हमें मोटिवेट करें। मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आप हमें मोटिवेट करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको वास्तव में अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।